हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन मानिया में। दोस्तों, कल हमने आपको पता है हमने डाइसिस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे आपसे, तो आज हम डाइसिस को कंटिन्यू रखेंगे। कल हमने क्लोज डाइसिस के बारे में बात करी, आज हम आपसे ओपन डाइसिस के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम डाइसिस के दूसरे पार्ट पे आ गए हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एजुकेशन मानिया को। फ्री वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। NDA, CDS, FCAT सभी एग्ज़ाम्स के लिए, डिफेंस एग्ज़ाम की पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। क्या होता है ओपन डाइसिस का कंसेप्ट। देखिए, सिंपल सी बात है। ओपन डाइसिस में जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको कुछ ऐसे डाइस बना के दी होती है। ओपन डाइस में आपको पूछ लेते हैं कि ये बताइए कि यहाँ पर नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे में यहाँ पर आपको ये पर एक ऐसे डाइस बना के दे देंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे देंगे यहाँ पर। तो उसमें अलग अलग यहाँ पर 4 ऑप्शन में अलग अलग दे देंगे। तो आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर कंसेप्ट क्या लगता है। मेन चीज़ आपको यहाँ समझनी है। देखिए, यहाँ पर ये जो नंबर होता है ना 1, ये हमेशा तीसरे वाले, ये जो हमेशा स्ट्रेट 4 लाइनों की होती है और जो 2 कॉर्नर की लाइन होती हैं ये अलग अलग दिखाई जाती हैं इस तरह से। क्योंकि आपको पता है डाइसिस के 6 फेसेस होते हैं। 6 फेसेस यहाँ डाइसिस के आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो जो ये वाला होता है ऊपर वाला पहला और ऊपर से तीसरा, ऑल्टरनेट फेस जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक इसी तरह ये जो दूसरे नंबर वाला फेस है स्ट्रेट लाइन में, और चौथे नंबर वाला, ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी 1 के अपोजिट 4 होगा और 3 के अपोजिट 5 होगा। और ये जो कोने में जो 2 लगे होते हैं ना, ये 2 हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्योंकि जब आप ये क्लोज़ करेंगे ना तो ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट पाए जाएंगे। आप चाहे से प्रैक्टिकली भी करके देख लीजिएगा। तो जब इसे आप क्लोज़ करते हैं तो यहाँ पर ये वाला जो होता है, जब आप इसे नॉर्मली क्लोज़ करके देखते हैं तो आप इस वाले को ऊपर की तरफ मोड़ते हैं, इस वाले को आप इधर की तरफ मोड़ते हैं, फिर इस वाले को ऊपर मोड़ते हैं और फिर जाके ये वाला इधर की तरफ मुड़ता है और ये वाला ऊपर की तरफ मुड़ता है। तो इस तरह से ये वाले जो कॉर्नर के 2 फेसेस हैं ना, ये और ये वाले, ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट पाए जाते हैं। और यहाँ से स्ट्रेट लाइन में पहले और तीसरा और दूसरा और चौथा ये अपोजिट पाए जाते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर ओपन डाइसिस का कंसेप्ट समझ में आएगा। यहाँ पर ये बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक डाइस बना के दी और यहाँ पर मैंने आपसे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन के जरिए मैं आपको समझाता हूँ इसको। तो यहाँ पर जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक डाइस बनाई है मैंने और मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 1 3 4 5 6। अब आपको यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन दे दिया आपको साथ में, है ना। एक यहाँ पर ये ऑप्शन दे दिया, दूसरा ऑप्शन इस तरह से है यहाँ पर, और ये तीसरा ऑप्शन है आपका, और यहाँ पर ये चौथा ऑप्शन है। तो ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा एक, आप कह सकते हैं इस ओपन डाइस को देखते हुए आप ये बता सकते हैं कि इन 4 में से कौन सा जो है इस डाइस का एक स्ट्रक्चर बनेगा क्लोज करते हुए। अब देखिए इसमें क्या होता है, आपको देखिए, क्योंकि आपको 3 फेसेस नज़र आ रहे हैं, आपने 4 ऑप्शन देख लिए। यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 4 और 5, यहाँ पर आपको दिख रहा है 3 6 और 1, यहाँ दिख रहा है आपको 1 6 और 5, और इस डाइस में 2 4 1। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पर जो होगा, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, शुरू के जो 4 दिख रहे हैं इसमें पहला और तीसरे वाला अपोजिट होगा एक दूसरे के, यानी 2 और 4 जो होंगे एक दूसरे के तो अपोजिट होंगे, ठीक है। इसी तरह 1 और 5 जो है, यानी स्ट्रेट लाइन में दूसरा और चौथा नंबर जो है वो एक दूसरे अपोजिट होगा, यानी 1 और 5 अपोजिट होंगे एक दूसरे के। और जो कॉर्नर में हमेशा अलग से बने होते हैं ना, ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट पाए जाते हैं, यानी 3 और 6 ये दूसरे के अपोजिट होंगे। यानी 2 के अपोजिट 4 होगा, 1 के अपोजिट 5 होगा, 3 के अपोजिट 6 होगा। अब ये ऑप्शन से अगर आप देखें, पहले ऑप्शन में मुझे दिख रहा है कि 2 और 4 तो एक साथ मुझे सामने वाले फेस में नज़र आ रहे हैं। मुझे क्वेश्चन में 2 और 4 दिख रहा है ऑप्शन में, यानी ये दोनों एक साथ तो एक ही फेस में नज़र नहीं आ सकते, क्योंकि तो दूसरे के अपोजिट होने चाहिए थे। तो ये तो गलत हो गया। इसी ऑप्शन, अगले ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर मुझे 3 और 6 जो है, ये मुझे फिर से ये 2 नंबर ऐसे हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए थे। तो ये मुझे सामने कैसे दिख रहा है 3 फेसेस में, इनमें से कोई एक ही नंबर दिखना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। इसी तरह अगले ऑप्शन में आप देखें तो 1 और 5 ये जो 2 नंबर हैं,
ये एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए थे, जैसे कि आपको यहाँ पर बताया मैंने, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑटोमेटिकली जो चौथा ऑप्शन होगा वही सही हो जाएगा, 2, 4 और 1, क्योंकि चौथे ऑप्शन का आप चेक करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको चौथा ऑप्शन यहाँ पर आप इसको बिना आँख बंद करके बता सकते हैं कि 4 ऑप्शन में से 3 गलत है, तो भाई ये चौथा ही सही होगा, आपको ये पता ही है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये करना है। अब चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन से कराता हूँ ताकि आपकी कुछ प्रैक्टिस हो जाए, आप इस पर और अच्छी तरह से फोकस करने लगे। तो दोस्तों जिस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये आपको फिगर पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ पर देखें आप। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि ये और ये तो आपको अपोजिट दिखेंगे, यानी ये जो क्रॉस वाला है और ये हेक्सागन शेप में एक दूसरे के अपोजिट दिखेगा। इसमें आपका ये क्रॉस और ये स्क्वायर, ये सर्कल है, एक दूसरे के अपोजिट दिखेगा। और ये 5 डॉट्स वाला स्ट्रक्चर और ये वाला अपोजिट दिखेगा, यानी ये इनमें से इन पेयर के दोनों जोड़े हैं, अगर आपको कहीं सामने दिख रहे हैं किसी भी डाइस में, तो वो तो गलत हो जाएंगे। जिस तरह से आप पहले ऑप्शन पे बात करें, तो मुझे यहाँ पर अगर आप ध्यान दें यहाँ पर, तो पहले ऑप्शन में यहाँ पर हेक्सागन है, इसके अपोजिट वाला नहीं है। अगर आप सर्कल देखें, इसका अपोजिट वाला ये नहीं है, पेंटागन स्ट्रक्चर है ना। उसके फिर यहाँ पर आपका ये 5 डॉट स्ट्रक्चर, इसके अपोजिट वाला सिंगल डॉट स्ट्रक्चर नहीं है। तो यही पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। वैसे आप और ऑप्शन भी देख सकते हैं इसमें, आपको क्या पता कोई गलती दिखे ना दिखे, लेकिन आपको यहाँ पर जो है ये जो चीज़ आपका यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप दूसरे ऑप्शन पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका पहला ही ऑप्शन जो है यहाँ से सही हो चुका है। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन पे आप देखें, ये वाले क्वेश्चन पे आप फोकस करें। इस ऑप्शन में आपको बताना है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर नहीं बना सकती। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए होंगे, इनमें से कौन सा क्यूब जो है वो इस क्वेश्चन फिगर के अकॉर्डिंग नहीं बन सकता। यानी आपको कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढना होगा जिसमें ये पेयरिंग्स वाले आइटम कहीं ना कहीं मौजूद होंगे। देखिए आपको पता है कि 1 और 5 ये तो अपोजिट होगा एक दूसरे के, तो 1 के अपोजिट मुझे लगता है यहाँ पर 5 होगा, मुझे पता है। 2 के अपोजिट मेरा 4 होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट जो होते हैं सीरीज़ वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ऐसे 6 के अपोजिट 3 होगा, दूसरा और चौथा टर्म है ना। अब पहले वाले क्यूब में आप देखें, तो आपको हमें बताना है यहाँ पर इनमें से कौन सा क्यूब है इन 4 ऑप्शन में से जो इस क्यूब की आकृति से मैच नहीं करता, इससे स्ट्रक्चर से मैच नहीं करता। तो हमें एक ऑप्शन ऐसा ढूंढना है जहाँ पर इन दोनों पेयर्स के दोनों आइटम जो होंगे वो इसमें नज़र आ रहे होंगे। जैसे आप पहले ऑप्शन में देखें तो 1, 6 और 5, अगर आप ये देखें 1, 6 और 5, यहाँ पर आप देखें 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो 1 और 5 सामने कैसे आ सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा एक तरह से। क्यों? क्योंकि आपको यही बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एक तरह से क्यूब नहीं बनाया जा सकता इस स्ट्रक्चर से, ओपन डाइस स्ट्रक्चर से कौन सा वाला स्ट्रक्चर जो है क्लोज डाइस में वो इस ओपन डाइस स्ट्रक्चर से मैच नहीं करता। तो मुझे पता है कि 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये चीज़ तो आपका हो ही नहीं सकता आपका एक तरह से, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। तो इस तरह से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए इस क्वेश्चन पे आप देखें तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच फिगर कैन बी फाउंड बाय फोल्डिंग द फिगर इन द गिवन पोर्शन। यानी ये 4 ऑप्शन में से कौन सा फिगर जो है इस स्ट्रक्चर को, ओपन स्ट्रक्चर को जब हम फोल्ड करेंगे तो उससे बन के आएगा स्ट्रक्चर। देखिए आपको फिर से मैंने बताया कि जो साइड वाले स्ट्रक्चर होते हैं ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी ओ के अपोजिट एन होगा। इसी तरह ये सिंगल लाइन में ए के अपोजिट डी होगा आपका, और इसी तरह जो ये क्रॉस लाइन है यहाँ पर आपका बी के अपोजिट ई होगा। तो यानी आपको पता है कि ये जो होंगे आपस में पेयर्स अपोजिट में होंगे। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सी इसमें से जो है आकृति वो बनाई जा सकती है। इससे आपको यहीं पर यही बताना है कि कौन सी आकृति आपकी यहाँ से बनाई जा सकती है मोड़ के। तो अब आपको ये देखना है कि ये जो अपोजिट वाले हैं ये एक दूसरे के आमने सामने, हमें स्क्रीन यहाँ पर जो 3 फेसेस दिख रहे हैं इनमें नहीं दिखने चाहिए। हमें यही चीज़ तो देखनी है कि जो यहाँ 3 फेसेस में दिख रहे हैं अल्फ़ाबेट, उनमें से कोई भी 2 ऐसे अल्फ़ाबेट नहीं होने चाहिए कि जो एक दूसरे के अपोजिट होते हुए सामने दिख रहे हैं। तो आप पहले ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर आप देखिए डी, ए और ई, आपको पता है डी और ए आपस में अपोजिट हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ये नहीं बन सकता आपका स्ट्रक्चर इस ओपन का। अब यहाँ पर इस ऑप्शन में आप देखें तो इस ऑप्शन में आपको कोई दिख रहा है ए के अपोजिट ओ नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, तो यानी यही ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट इनमें से कोई भी नहीं आता है। बाकी अगर आप इसको भी चेक करना चाहें तो ओ के अपोजिट एन होता है, इसलिए ये भी रॉन्ग है। यहाँ पर आप देखिए बी के अपोजिट ई होता है, तो ये भी रॉन्ग है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो गया है। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अच्छा, तो आपको मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो सके। यहाँ पर इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे आप ज़रा ध्यान दीजिए।
इसमें से आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब इन द आंसर फिगर कैन नॉट बी मेड ऑन द बेस्ड ऑफ द अनफोल्डेड फिगर। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा फिगर है जो नहीं बनाया जा सकता है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया नहीं बनाया जा सकता, 3 ऐसे क्यूब होंगे यहाँ पर जो बनाए जा सकते हैं, लेकिन आपको क्या बताना है कि आपको इनमें से बताना है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो इन चारों में से हमें एक ऑप्शन ढूंढना है जो कि इस ओपन डाइस से मिलता जुलता नहीं होगा, कि मतलब इनमें से एक ऐसा ऑप्शन होगा जो इस ओपन डाइस से क्लोज बनने से नहीं बनेगा। तो अगर आपको पता है कि यहाँ पर ये 4 डॉटेड वाला स्ट्रक्चर और ये क्रॉस वाला स्ट्रक्चर एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये प्लस वाला स्ट्रक्चर और ये सर्कुलर वाला स्ट्रक्चर एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और ये हेक्सागन वाला और ये रेक्टेंगल वाला स्क्वायर वाला एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब जरा हम ऑप्शन में चेक करते हैं कि कौन सा एक दूसरे कोई अपोजिट वाले जो पेयर्स हैं वो क्या आमने सामने इस फेस में नज़र आ रहे हैं कि नहीं। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, हमें ये देखना है। तो अगर आप पहले वाले ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर ये सर्कुलर स्ट्रक्चर, इसके अपोजिट वाला स्ट्रक्चर जो है प्लस वाला वो नज़र नहीं आ रहा है, और यहाँ पर आप देखें स्क्वायर के अपोजिट वाला हेक्सागन होता है वो भी नज़र नहीं आ रहा है। तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता, ये तो आपका बन सकता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। हमें यहाँ देखना है जो नहीं बन सकता इस ओपन स्ट्रक्चर से। अगर हम इसमें देखें तो प्लस और 4 डॉटेड स्ट्रक्चर और हेक्सागन। अगर आप देखें 4 डॉटेड स्ट्रक्चर का अपोजिट क्रॉस वाला है तो वो यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, हेक्सागन का अपोजिट स्क्वायर होता है वो भी नज़र नहीं आ रहा है। तो 2 चीज़ आपने चेक कर लिए, आपको तीनों फेसेस के चेक करने की जरूरत नहीं, कोई 2 फेसेस के चेक कर लीजिए तो आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर ये भी गलत है। यहाँ पर मैंने देखा सी ऑप्शन में कि जो स्क्वायर वाला स्ट्रक्चर है, ये जो है ये सर्कुलर स्ट्रक्चर, इसके अपोजिट वाला स्ट्रक्चर था प्लस वाला, वो यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। इसी तरह ये जो क्रॉस वाला स्ट्रक्चर इसके अपोजिट 4 डॉटेड होना था वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो यानी ये भी क्यूब एक है जो बन सकता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो यानी चौथा वाला जो है वही आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि अगर आप इसमें चेक भी करें तो ये जो क्रॉस वाला स्ट्रक्चर है और ये जो 4 डॉटेड स्ट्रक्चर है, ये दोनों तो आपस में अपोजिट होने थे, ये दोनों सामने एक ही फेस पे कैसे नज़र आ रहे हैं इन 3 फेसेस में। तो यानी ये वाला क्यूब जो है वो इसके क्यूब में नहीं बनाया जा सकता। नॉट फॉर्म्ड हमें बताना था, हमें यहाँ पर फॉर्म नहीं बताना था, नॉट फाउंड बताना था। तो इस तरह से इसका ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा। ये आपको इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर मैं और क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में लाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल एजुकेशन मानिया को फ्री कंटेंट मिलेगा, और आपको हमारी रीजनिंग या इंग्लिश के रिलेटेड या जीएस से रिलेटेड और भी वीडियो देखनी है तो हमारी प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर लीजिए, या फिर आई बटन में आपको दे दूंगा मैं। चैनल को सब्सक्राइब करके कीजिए, और फ्री क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करेंगे CDS, FCAT और NDA डिफेंस एग्जाम की। सो थैंक यू वेरी मच, टिल द टाइम, गुड बाय।